सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग समय निकाल करके आए हैं। मैं दीपिका यादव, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। अभी मुद्दा क्या है कि जो 3-4 दिन से चला आ रहा है मुद्दा, जो जिला प्रमुख हैं रेवाड़ी के मनोज यादव टीट गांव से, मेरे गांव से हैं, उनको लेकर के काफ़ी जो चर्चाएं चली हुई थी, उसी को लेकर के कल उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर मुझे लगा कि दोनों साइड का पक्ष सुने बगैर जनता डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरा हक बनता है कि मतलब अधिकार भी है मेरा कि मैं भी अपनी साइड से अपनी बात रखूं। मुद्दा ये आया कि मैंने वीडियो बनाई उनके खिलाफ में। उनका ये बोलना है कि वो फ़ोटोज़ एआई थी और वो फ़ोन अकाउंट उनका कुछ हैक हो गया था। अब ये चीज़ें मेरी नॉलेज में नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हुआ। अगर हुआ तो आप उसकी कंप्लेंट करते। एआई थी तो उसकी जांच कराई जाए। मेरे पास में वो फ़ोटोज़ आई कि मनोज प्रमुख ने दूसरी शादी की और ये महिला है। उस महिला का ना मैं नाम जानती थी और ना ही मैंने अपनी वीडियो में उसका नाम लिया। उसके बाद में वो किसी 2 न्यूज़ चैनल पर भी डल गई थी 12 बजे 14 तारीख की रात को। उसके बाद फिर मुझे लगा, जबकि मेरे पास में ये प्रेशर था कि आप ये कुछ भी इनके बारे में कमेंट्स ना करें क्योंकि ये गांव से ही है। चलो ठीक है, गांव से है। फिर रात को मुझे नींद नहीं आई और मुझे लगा कि ये पार्शल हो जाएगा कि आपके गांव से अगर कोई है और फिर आप मुद्दे की बात ना करें, क्योंकि मैं रोज़ इस तरीके के मुद्दों की बात उठाती आई हूँ। ये कोई पहला चांस नहीं था कि मैं मनोज के लिए ही बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल हो गई। मैं मोदी जी के खिलाफ भी, मैं कोई राघव चड्ढा को लेकर भी, शानी घोष को लेकर भी, और जो भी शिक्षा मंत्री या जिनका इस्तीफा लेकर ने बात हुई, मैं डेली बात करती हूँ। सो मुझे लगा कि जिस जिले में मैं रहती हूँ, रेवाड़ी जिले में, उस जिले का जो प्रमुख है, जो 3 विधायक के ऊपर बैठता है, वो किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करेगा कि जो ग्रांट आपके पास में आ रही है वो आप अपनी अयाशियों में उड़ाते हैं, इधर उधर वो पैसा खर्च करते हैं। क्या आप दे सकते हैं डाटा कि मैंने ये किया 4 साल? क्योंकि मैंने सोचा जब रात को कि मेरे गांव के लिए क्या किया, तो एक बल्ब भी नहीं लगा रखा उन्होंने। गांव वाले भी बोलते हैं कि भाई हम पंच भी नहीं बना सकते इस आदमी को अगली बार, क्योंकि इसने गाँव के लिए कुछ भी नहीं किया। सो मुझे लगा इत्मीनान से बैठ करके कि मेरे को से पार्शल ना हो करके, और मैंने ये बात जनता तक पहुंचानी चाहिए और रखनी चाहिए। और मेरा हक बनता है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, पर्सनल लाइफ नहीं कह सकते। मोदी जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की, मेरी, किसी भी नेता की, जिसको चुन करके कोई लेकर के आता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। जनता पूछने का अधिकार रखती है, क्योंकि खुद मैंने उनको वोट किया था। फिर वो पार्षद बने, उस टाइम तक उनका बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। फिर बीजेपी ने उनको प्रमुख बनाया। तो सवाल करना तो मेरा बनता था कि ऐसा बंदा खुद ऐसा है तो वो समाज में क्या एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेगा। आज ये करेगा, कल को कोई और करेगा, परसों कोई और, तो हम किसी को क्या कहेंगे कि आप कर सकते हो? एक बीबी घर में और फिर आप दूसरी जगह आप जा रहे हो, या ये सब चीज़ें। उस लेडी से मेरा लेना देना नहीं है, उनसे मेरा कोई भी वो नहीं था। लेकिन अब चीज़ें आती हैं कि आप केस फाइल कर रहे हो कि जी आप मेरे लिए क्यों बोल रहे। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ सोर्स दिया, सोर्स उस लेडी ने मुझे दिया, उन्होंने अपने इंस्टा पे लगाया। मैं अपने घर से फ़ोटो बना के नहीं लाई थी, आपने लगाया, देन आपने डिलीट किया, हैक हुआ, एआई था, जो भी था। सोर्स आप लोगों ने दिया। फिर उसके बाद में फेसबुक से जो न्यूज़ थी वहाँ चली, क्या मनोज प्रमुख ने दूसरी शादी करी, क्या ये फ़ोटो सही है, क्या ये गलत है। मैंने वहीं से ले करके स्क्रीनशॉट, देन वीडियो बना करके एक सवाल किया था कि क्या आप सही हैं। और मेरा आज भी वही है कि क्या आप सही हैं? मेरे हिसाब से नहीं है। जनता सोचे। अगर आप गलत हैं तो आप पद से इस्तीफा दें। अगर आप जनता के लिए खरे नहीं उतरते हैं, 4 साल में भी आप काम नहीं कर पाए तो आप बैठ करके गिना दें कि आपने क्या किया, जो ग्रांट आई वो आपने कहाँ यूज करी। अगर आप सही नहीं है तो आप इस्तीफा दें। मेरे राव साहब से भी गुजारिश है, अहिरवाल में उन्होंने इतना कुछ किया है पहले भी, कि इस तरीके के इंसान को आप पार्टी में रख करके इतने बड़े पे रखते हो तो पद की गरिमा भी खराब होती है और पार्टी का भी नाम खराब होता है। आप किसी अच्छे व्यक्ति को लेकर के आएँ जो समाज के लिए काम करे। मैं समाज के लिए खड़ी थी, आज भी समाज के लिए सामने आकर के बात कर रही हूँ। हाँ जी, वो परसों दी थी उन्होंने, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई। उनका ये कहना था ना कि आप पर्सनल नहीं जा सकते, और ये बोला शायद उन्होंने कि मैंने बोल दिया कि इनका तलाक हो रखा है। उनकी बीबी ने सफाई दी है कल वाली उसमें, मैंने बोला ही नहीं कि उनका तलाक हो रखा है। मेरा ये बोलना था, जब तक आपका तलाक नहीं हुआ है तो आप हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन मैंने किया, उस बिहाफ पे उन्होंने कंप्लेंट करी है। पर आप एक बात, तो ये तो तानाशाही हो गई कि अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, सवाल करते हो, और मैंने किसी आम आदमी से नहीं किया, पर्सनल लाइफ में मैं नहीं घुसी हूँ। मेरे गांव में कौन क्या खाता है, क्या करता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इवन पूरे रेवाड़ी भारत देश में कौन क्या करता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ पर्सनल नहीं है मनोज जी, आप प्रमुख हैं पूरे जिले के ऊपर। तो मेरा सवाल करना बनता था, मैंने किया।
कि आपने ऐसा क्यों किया, जो ग्रांट का पैसा था वो आप कहीं और दे रहे हो गाड़ी लेडे में और ये वो, तो आप खर्चा कहीं और कर रहे हो क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और देन ये कर रहे हैं। तो मेरे सवाल थे कि ऐसा क्यों, उस पर आप एफआईआर करा देते हो, तो मतलब आप सच बोलना बंद कर दो, समाज में आवाज़ उठाना बंद कर दो। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मेरा काम है विपक्ष में बैठ करके आवाज़ उठाना। कल को कोई और एमएलए एमपी भी अगर ऐसा करेंगे तो भी मैं सवाल करूँगी, मैंने पहले भी किए हैं। तो सब आकर के एफआईआर ठोक दोगे और मैं बिल्कुल बोलना ही बंद कर दूंगी, तो फिर बताओ समाज में फिर कौन बोलेगा किसी के खिलाफ आकर के? ऐसे तो एफआईआर इकट्ठी हो जाएंगी। फिर आप करो, मैं भी करके आई हूँ। क्योंकि जो सुदेश यादव नाम की जो लेडीज़ है, मैं तो नाम तक भी नहीं जानती थी परसों उनका, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फोटोज़ आई थी कि मनोज यादव ने इससे शादी की है और मैंने वो फोटो डाल के ही वीडियो बनाई थी। लेकिन कल से वो इतनी अति पे उतर करके और कुछ भी अनाप शनाप मेरे बारे में डाले जा रही हैं अपनी पोस्टों में, इंस्टा पे मेरे बारे में वाहियात डाल रही हैं। तो जब मैं पर्सनल हुई हूँ तो क्या ये पर्सनल नहीं है? और मैं तो फिर भी एक राजनीतिक चेहरा हूँ और कोई पद पे नहीं, मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ इस टाइम पे। मैं वहाँ तक भी जाकर के लोगों की आवाज़ उठाती हूँ और आप मेरे बारे में इतना वाहियात बोल रहे हो, मैंने इतना बोला नहीं था। तो रिपोर्ट तो मैं भी दर्ज करा के आई हूँ, उनको लगा होगा कि ठीक है, आज मुझे लगा मैं भी करा के आई हूँ। नहीं, एप्लीकेशन दी है, एफआईआर नहीं हुई थी और मैं भी एप्लीकेशन दे के आई हूँ। मैं अभी एप्लीकेशन दे करके यहाँ आ ही रही हूँ। हाँ जी, कॉपी है मेरे पास में, वो मैंने सुदेश यादव के खिलाफ दी है। मेरे गांव के कुछ लोग थे और कुछ उनकी साइड के भी लोग थे, पर देखो मैं कोर्ट में नहीं बैठती हूँ और मुझे इतना अंदर जाना भी नहीं है। तो हाँ, आरोप आरोप इसलिए लगाया क्योंकि खुद उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी पे वो फोटोज डाल करके लिखा था कि मैं मनोज की पत्नी हूँ और मनोज मेरे साथ ऐसा मत करो, मनोज मुझे धोखा मत दो, ये उन्होंने डाला था। अब ये मैं कैसे डिसाइड करूँ कि उनका फ़ोन है गोरखा है और ये सब एआई है तो जांच करा लो आप। अभी पंजाब में कांड हुआ भगवत मान जी का, जो सीएम है वहाँ के, वो दारू के सिट्टे मार रहे हैं कुछ फोटोज़ पे और उनके खिलाफ किसी ने वो फोटो डाल करके कंप्लेंट की, उन्होंने बोला ये एआई है, बंदे ने बोला कि आप प्रूफ कर दो। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और वो निकल कर के आया कि फ़ोटो ओरिजिनल है। अब आप जवाब दो। तो चीज़ें यहाँ भी हैं, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर रहे हो ना, उससे पहले मैं तो कहती हूँ कि मैं डट करके लड़ाई लड़ूंगी सुदेश यादव के लिए। किसने आपका फ़ोन हैक किया और कौन है जो बार बार हैक करता है? आज से 3 महीने पहले हैक हुआ था, वो फोटो भी मेरे फ़ोन में है जिसमें वो रोक करके लगा रही है मनोज मेरे साथ ऐसा मत कर। फ़ोन तब भी हैक हुआ था और सुबह ठीक हो जाता है फ़ोन, हैकर सुबह खोल देता है उस फ़ोन को और एआई से फ़ोटो मनोज की ही डलती है। मनोज जैसलमेर में जाता है, पैसे उड़ाता है, एक वीडियो बनती है, सुबह मनोज बोलता है एआई ने बनाई थी। किसी ने उनकी जांच करवाई? क्योंकि ये बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे थे इसलिए जांच नहीं होगी। अगर ये कांग्रेस पार्टी के होते तो ये एआई नहीं होती, तब तो एआई से बनकर फोटो भी ओरिजिनल बोली जाती है। मैं तो कहती हूँ उन वीडियोस की, फोटोज़ की आप जांच कराएं और जो हैकर है ना उसको पकड़ो। कल को फिर कोई वीडियो बना करके डाल देगा मैडम के फ़ोन से, फलाने की धर्मपत्नी, मेरा जैसा तो वीडियो बनाएगा जी, क्योंकि आप अपने अकाउंट पे डाल रहे हो ना। आपके अकाउंट से वो फोटो डिलीट हो गई? मेरे अकाउंट से मैंने नहीं करनी थी, क्योंकि मैं वो लेडी हूँ जो मैंने बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसीलिए आज अपनी बात रखने के लिए आज भी बैठी हूँ। मेरे पे फुल प्रेशर था और हर तरीके से बोला गया कि आप डिलीट करें, मैंने डिलीट नहीं करी। लेकिन जो कंप्लेंट उन्होंने की है उसके बाद में साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग वो वीडियो आज डिलीट कर दी गई है। वो मैंने डिलीट नहीं करी क्योंकि उसमें नाम था मनोज प्रमुख का, इसलिए वो डिलीट की गई है। और बाकी भी बीजेपी वाले जो कुछ भी करते हैं उनके सबूत मिटाने के लिए सरकार बैठी है सत्ता में। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, अगर मैं आज कुछ गलत करूँगी तो मेरे खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज होंगी। उनके खिलाफ जो मैं करा के आऊँ शायद वो दर्ज भी ना हो ठीक से, ये फ़र्क है। पर फिर आवाज़ कौन उठाएगा? ऐसे चुप हो जाएंगे तो। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम है कि मैं वो जैसे कह रहे हैं कि मेरी राजनीति ख़त्म करने के लिए लगी हुई है और ये सब ना एक राजनीति इशू है और वो राजनीति के वजह से ये सब कर रही है मेरे ख़राब करने के लिए। देखो राजनीति तो बनेगी क्योंकि आप भी राजनीति में हो, मैं खुद भी राजनीति में हूँ, तो इशू तो कोई भी होगा तब भी वो राजनीति ही बन जाना है। पर उनका क्या ख़राब करना है क्या नहीं करना है वो मेरे पास इतना ही टाइम नहीं है। मेरे पास में उत्तर प्रदेश भी है, मैं दिल्ली भी जाती हूँ, मेरे पास में बतेरे काम है, एक ये नहीं है। वो एक उसी टाइम पे कि मैं फ्री थी, मेरे पास वो फोटोज आनी हुई थी, रेवाड़ी जिले का मामला था तो मैंने वीडियो बना दी। लेकिन इन्होंने इतना कुछ कर दिया एफआईआर करके और पीछे पड़ गए यार, गांव से प्रेशर डला के जी डिलीट करो जी, मत बोलो, गांव का है, इज्जत जाएगी। आखिरी बार है, मुश्किल से इसको पार्षद बना के भेजा था, प्रमुख बन गया गलती से, तो ठीक है अब साल एक का मुश्किल से टाइम पीरियड बचाए रहने दो, बट गाँव की इज्जत है।
तो गांव की इज्जत अकेली बहू डिसाइड नहीं करेगी। वो उन्होंने भी सोचनी थी। जो कुकर्म कांड आप कर रहे हो ना, वो आप ना करते। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो गांव में, और 5 लोगों की हिम्मत पड़ रही है, वो आपने नहीं करने थे। एक मैं समाज में रखना चाह रही हूँ कि इस गंदगी को साफ किया जाए, ना कि उसको बढ़ावा दिया जाए। इसलिए वो अपना इस्तीफा दें। अगर मानते हैं कि वो गलत है और उनको लगता है वो नहीं है, तो फिर उतारना चाहिए, वो कुछ भी करे। अच्छा, उनकी पत्नी का भी एक बयान वायरल हो रहा है। पत्नी ने कहा है कि मेरा और मनोज का कभी झगड़ा नहीं हुआ, हम अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, क्यों हमें इस मैं तरीके से मैं क्वेश्चन किया जा रहा है? आप इतने सारे ना, एक महिला बैठी हैं और सारे ही जेंट्स बैठे हैं। अगर किसी की भी पत्नी से जाकर के पूछेंगे ना, तो शायद ही कोई हो जो मैं इतना सच बोल देती हूँ ना, इतना कोई बोल ले और वो कहेंगी जी बड़ा प्यार से रहते हैं हम तो। मतलब जिनके जितने बजते हैं ना बर्तन, वो उतना ही खुल करके आती हैं कि जी हमारे में तो कभी लड़ाई हुई नहीं। और मैं ओपन में बोलती हूँ कि हम दिन में 20 बार लड़ते हैं, क्योंकि हमारे में उतना ही गुणा प्यार है, इसलिए हम लड़ते हैं। मुझे राजनीति में लाने वाले ये थे, मेरी बैकबोन ये है। मेरा नाम के पीछे दीपिका लवली यादव लिखा जाता है। जैसे कि मैं उन मोहतरमा से कहना चाहूंगी, वो जो कह रही है ना कि हाँ ये मेरा पति नहीं, और मांग भर सिंदूर भर के और फूलों रील बनाती हैं, तो पति को उन्हें बता दे। वो मेरे पति, मैं परिवार में रहती हूँ, मैं समाज में रहती हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ इस चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं कि उनकी पत्नी देखो, उन्होंने घर बसाना है, उन्होंने साथ में रहना है। ये भारत की अबला नारी, यही ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं कि आप चाहकर भी नहीं कर सकती। उन्होंने घर बसाना है, वो उस चीज़ से बाउंड है। वो बोलेंगे, वो जो भी बुलवाएंगे। जैसा कि वो लेडी भी देख करके बोल रही थी, मेरी वीडियो मैंने नहीं, मतलब जो भी उनको भी बुलवाया गया था प्रेशर से कि मेरा फ़ोन हैक हुआ और ये फ़ोटो AI आप बोल दीजिए, उस चीज़ के पैसे दिए गए थे, तब उन्होंने सुबह ये वीडियो बना करके डाल ली थी। ऐसे उनकी वाइफ पे तो उनके हस्बैंड का प्रेशर है पूरा। सबकी ज़िंदगी दीपिका लवली यादव जैसी नहीं होती कि हस्बैंड स्पोर्ट में आकर के यहाँ बैठ करके बोलते हैं कि जो तूने करना है कर। जबकि मेरे घर पे भी 15 लोग बैठे थे कि आप बोलो इनको और ये वीडियो डिलीट करें और वापिस हो ले, क्योंकि गाँव की बात है। बट इन्होंने बोला कि जो सच है उसके लिए खड़ा होना, क्योंकि लिख के मैं आया था, लेकिन आगे तेरे विचारों से करना तू राजनीति। मैं उस तरीके से चल रही हूँ। मैडम, आप कह रहे हैं कि लगातार देखा जा रहा है कि एक मिनट विकास मेरा कार्यों की जो वो विकास कार्यों की जो बात है ना, वो मैं इधर कम रहती हूँ, लवली जी बताएंगे उस बारे में कि वो क्या कर रखा उन्होंने। मेरे गांव का है, भाई है, छोटा भाई है। इसको मैं जानता हूँ बचपन से। 2022 तक ये कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के अंदर सोशल मीडिया में इनको इंचार्ज बनाया था। उसके बाद जो आज ये बात करते हैं कि राव साहब की बात करते हैं, राव इंदर जी, मेरे दादा जी राव वीरेंद्र जी के बहुत नज़दीकी आदमियों में से होते थे। उनके जो भाई थे वो 2 बार सरपंच रहे। मेरे फादर साहब और मेरे ससुर जी 40 साल हायर कॉलेज के अंदर, राव साहब के हायर कॉलेज के अंदर सेवाएं दी। आज वो ये कहते हैं कि भाई राव साहब एक ईमानदार छवि के लीडर हैं, हमारे इलाके के, आप सब लोग जानते हैं उनको। और मेरा परिवार भी बहुत नज़दीक रहा है। जो कि मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित था, तो कांग्रेस में लगातार हम रहे, एक जगह रुके रहे, और कांग्रेस के पास हमें हमारे पद भी मिले। मेन बात क्या है कि इन्होंने ये कहा कि भाई मैं हमेशा से राव साहब के नज़दीक रहा, तो ऐसा कुछ नहीं था। 2019 में राव इंद्रजीत जी जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें ये विपक्ष में कांग्रेस का एजेंट था, मनोज यादव। उससे पहले, उसके बाद जब ये पार्षद का चुनाव जब लड़े, तो वो पूरे परिवार ने, हमारे पूरे परिवार ने, पूरे गांव ने, समाज ने इनको उठाने का काम किया। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था मेरे बड़े भाई का, जो कि उन्होंने साथ दिया। और हमने सबने मिलके 1600 वोटों में से 1543 वोट, एक तरफा जिसे बोलते हैं 95%, पहला गांव था टीट गांव जिसने एक नेता को पार्षद बनाने का काम किया। वो सिर्फ एक कारण था कि यह जो हमारा गांव है ये विकास की तरफ जाए, हमारे गांव की भी एक तरीके से विकास हो। लेकिन वह इससे उल्टा, गांव वालों ने इसकी सपोर्ट की, इसको पार्षद बनाया। जो ये आज ये कहता है ना भाई मैं ऐसे पार्षद बना, गांव वालों ने पार्षद बनाया। बाहर जिसको लोग नहीं जानते थे, गांव के लोगों ने मदद करके हर गांव में जा जाकर अपनी रिश्तेदारियों में मेहनत करके इसको पार्षद बनाया। आसपास के जो गांव थे, बवाना, कुंडल, हरजीपुर, गुमीणा, एक तरफा वोट मिली इसको।
आज हर गांव के वो जो हमारे गांव हैं जिसके ये पार्षद हैं वो हर गांव के लोग निराश हैं, क्योंकि आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि जिस गांव का जिला प्रमुख होता है उसकी तस्वीर व तकदीर बदल जाती है। इसने उस तस्वीर को ना बदल के कमीशन खोरी का काम करना स्टार्ट कर दिया। पूरा गांव त्रस्त है। आप गांव के अंदर जाओगे तो आप ये देखोगे कि ये जिला प्रमुख का गांव है, जिसके अंदर आपकी रेवाड़ टीट गांव से लेके हरजीपुर तक वो रोड बिल्कुल कच्ची है। बवाना टीट से बवाना कच्ची है, टीट से गुमीना कच्ची है। जो इवन दैट जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, जो बाबा ख्वास खान का रोड है, जो वहाँ से रास्ता है, वहाँ पे भी जो लोगों की आस्था है उस गांव की, उस गांव का भी रास्ता कच्चा है। और सबसे बड़ी बात, एक हमारे ब्लॉक समिति मेंबर है जो गांव से है, मेरे गांव से ही, अजय कुमार, उसने जिम बाबा गोपाल दास में जिम लाने का, हमारा जो तीर्थ स्थान है बाबा गोपाल दास, उसमें जिम लाने का काम किया, तो उसको भी ये रुकवाने का काम करता है। पूरी कंट्रोवर्सी इसने फैला रखी है। जो ये कहता है कि मैं तो शुरू से ही भाजपा ही हूँ, तो ये कोई भाजपा ही नहीं था, ये कांग्रेस का ही था। और ये जो कहता है कि भाई ये मेरे विरोधी है, मेरे इलेक्शनों में विरोध करते हैं। एक ही इलेक्शन लड़ा है इसने, मेरे 425 वोट मेरे खुद के, मेरे परिवार के हैं, जो इसको एक मुश्त वोट मिला था। उसके बावजूद ये कहता है कि भाई मेरे विरोधी हैं। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे भाई, आगे जो चुनाव हो उसमें लड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया है। पूरा गांव इससे त्रस्त है। और मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी पे नहीं जाना चाहता, मैं तो ये जाना चाहता हूँ कि एक जो हमारे पास संवैधानिक पद है, जो मेरे गांव ने मजबूती के साथ इसको बनाने का काम किया, तो इसको ये होना चाहिए था कि आसपास के गांव में विकास की लहर बहा दे। आप किसी भी गांव में चले जाएं, मान गांव के अंदर चले जाएं, आप वहां पता करें, उसमें भी इसने वादा किया, हर जगह इसने वादे किए, एक भी वादा इसने पूरा करने का काम नहीं किया। सिर्फ अपनी, आपने पता ही है कि भाई किस चीज़ में लगा हुआ है। ये कहता है कि मेरा समाज में दायरा बढ़ गया, उससे डर गए। तो मेरे भाई, समाज में दायरा जब बढ़ता है जब आदमी समाज के लिए काम करता है। हम लगातार 24 घंटे समाज की सेवा में रहते हैं। आपके पास गांव के 10 आदमी फ़ोन करते, एक आदमी का फ़ोन नहीं उठाते। आप किसको बता रहे हो समाज सेवा की, किसको पाठ पढ़ा रहे हो? 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं। कोई अगर हम पे एक छोटा सा लांछन ये लगा दे कि आग भाई लवली यादव या दीपिका ने ये गलत काम किया है, तो हमें बताए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, मैं इंडिविजुअली लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। मैं राव साहब से भी और सबसे जो बीजेपी के नेता हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस आदमी ने गांव की छवि खराब की हो, जिसने समाज की छवि खराब की हो, और जो ये टारगेट करता है कि हाँ भाई मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी क्या, वो एक छतरी लेके के बैठता है और राव साहब का नाम से, जो कि इसका धुर विरोधी रह के एजेंट, इसके राव साहब के खिलाफ एजेंट बन के इसने वोट गिरवाए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एक ईमानदार साफ छवि के जो लीडर हैं, जिनकी पहचान है इस अहिरवाल के अंदर, उनको डिसीजन लेना चाहिए। और जो जिस आदमी पे लांछन लग रहा है, जहाँ धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पे डिसीजन लिया जाए, स्ट्रॉन्गली डिसीजन लिया जाए। इससे ठेकेदार परेशान है, पूरा कमीशन खोर है, पूरा साइन जब करता है ये, जब आपके फाइल पे जब साइन करेगा, आप कहोगे उतने ठेकेदार आपके सामने पेश करेंगे। आपके पार्षद परेशान है, उन पार्षदों को जब ये ग्रांट देता है, जब उससे डील हो जाती है, ये यहाँ डील तय करने आया है कि एक संवैधानिक पद है इसके पास जिला प्रमुख, वो रखने आया है। ये पद समाज की सेवा का पद है। अगर आपसे मेरे भाई नहीं आता तो आज ये इस्तीफा दो इंसानियत के तौर पे। ऐसा नहीं है, कोई निजी संपत्ति नहीं है जिला प्रमुख का, ये पद एक संवैधानिक है। हमने दिया है आपको, हम कह सकते हैं आपको वोट दिया है। और क्या कहते हो आप, गांव में पार्षद बना के गांव वालों ने भेजा है। आप गांव वालों से पूछो, आप आसपास गांव से पूछो कितने परेशान है इससे। सब लोग इससे परेशान हैं। 11 पार्षद इसके खिलाफ एप्लीकेशन डाल देता है, ये हमेशा दबा देता है अपने कुछ न कुछ तरीका आजमा के। लेकिन इस बार जो चिंगारी उठी है वो नहीं दबेगी मेरे भाई। इसको पहले ही अगर तू इसको संभाल ले, खुद संभल जा और अपना इस्तीफा दे दे,
नहीं तो राव साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसका संज्ञान ले, सच का सच, पानी दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई की जाए, अगर वो गलत है तो उस पे कार्रवाई की जाए, ये मांग में कर। डी प्लान का हमारे सभी गांव के अंदर एक प्रोजेक्ट चला हुआ है कि डी प्लान के तहत सीवेज सिस्टम लगाया जाए। उसमें हमारे गांव के अंदर पुरानी जो टाइलें थी वो उखाड़ के, जो टूटी टाइलें थी, आप सर्वे करें, उन टूटी टाइलों को लगाया गया। जबकि जिला प्रमुख से हमने ये निवेदन किया कि मेरे भाई इसको कम से कम तो इतना तो कर दे कि नई टाइल लग जाए, 3-4 साल चल जाए। बोले नहीं यही लगेगी भाई। तो इसने दादागिरी अपना रखी है, क्योंकि इसके ऊपर हाथ रख रखा है, और वो हाथ इसीलिए रखा है कि उन नेताओं को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। वो डीप में नहीं जाके देख रहे कि ये किस लेवल पे जाके भ्रष्टाचार कर रहा है। इसने पूरा गांव का शर्मसार कर रखा है, पूरे क्षेत्र को शर्मसार कर रखा है। आप पूछो तो सही, आप उन ठेकेदारों से पूछो, उन पार्षदों से पूछो। आप समाज की तरफ से कह रहे कि अगर कोई भी, अगर मेरा सगा भाई भी भ्रष्टाचारी होगा तो उसके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। आपसी खींचतान की वजह से समाज का भला कैसे होगा? आपसी खींचतान हमारा नहीं है उससे। हमारा आपसी खींचतान होता तो एक तरफा वोट 95% कैसे मिल जाती उसको? 95% गांव कैसे दे देता? 425 वोट हमारे घर की है, वो कैसे मिल जाती है उसको?